आइए एक सवाल देखते हैं। कह रहा है एक बच्चे के पास पासा है, समझ गए। उस पासा पे एक बच्चे के पास क्या है, पासा है। उस पासा पे जो है ना अंकित किया गया है क्या, ए बी सी डी ई और ए। एक बच्चे के पास क्या है, पासा है, और उसको उस पासे पे अंकित किया गया है, ए किया गया है अंकित, बी किया है, सी किया है, डी किया, ई किया और ए किया है। मतलब ए को 2 बार अंकित किया है। जब वो पासा को फेंकता है ना, जब बच्चा वो पासा को एक बार उछालता है, तो कह रहा है ए आने की प्रायिकता क्या होगी। समझ गए, ए आने की प्रायिकता क्या होगी। जब वो पासा को एक बार उछाला जाता है तो उसमें घटना जो होती है, जो भी घटना हो, तो कह रहा है सवाल नहीं क्या आएगा, ए आने की प्रायिकता। और दूसरा बार क्या कहता है, डी आने की प्रायिकता क्या होगा। क्वेश्चन समझे या कि नहीं समझे। पासा को जब उछाला जाता है ना, तो उससे जो घटना प्राप्त होती है, तो उसमें से क्या करता है, पहली बार एक बार उछालता है तो कोई कहता है कि नहीं ए आएगा, दूसरा बच्चा क्या कहता है, नहीं नहीं ए नहीं आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी। तो प्रायिकता ही क्या है, संभावना है। संभावना, अनुमान लगाना। क्या लगाना, अनुमान लगाना। किसी भी चीज को बिना देखे जो अनुमान लगाया जाता है उसी क्या बोला जाता है, प्रायिकता। तो सबसे पहले लिखेंगे घटना क्या हुआ, है ना। लिखेंगे चूंकि पासा को एक बार फेंकने पर बनी घटना ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, क्या है जी, ए है, ये है ना। तो कुल घटना कितना होगा, कुल घटना कैसे होगा जी, 6। तो पहला सवाल कर रहा था, पहला सवाल बोल रहा था इसमें प्रश्न से कि क्या आने की प्रायिकता हो, क्या होना चाहिए, ए। क्या होना चाहिए, ए। तो जिसको लाना हो तो उसको कहाँ रखते बाबू, ऊपर में, और कुल संख्या को नीचे में। प्रायिकता इतना आसान पूरे मैथ में कोई चैप्टर नहीं है, समझ गए। ये एक ट्रिक से आप पूरा सवाल बना लीजिएगा, इतना इजी सवाल है। तो लिखिए ए होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे ए की संख्या बटे कुल घटना है जी। ए की संख्या कई बार आया है जी, एक बार और एक बार। कितना बार, 2 बार आया ना। तो 2, कुल घटना कितना है, 6। तो काटिए, 1 बटा कितना आएगा, 3। फिर कह रहा है, दूसरा सवाल में कह रहा है कि नहीं ए नहीं होगा, क्या होगा, डी होगा। क्या होगा जी, डी। तो लिखेंगे